हेलो तो यार वेलकम है आप सबका एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 13 में। तो हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिटेल में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो अब न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की, जिनमें से दो कैटेगरीज हम इंटीजर और फ्लोट जो है वो पहले भी पढ़ चुके हैं। डिटेल में हम इसे पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसकी दो दूसरी कैटेगरीज को भी पढ़ेंगे जो कि हैं हमारे पास डबल और साइंटिफिक नंबर्स। इंटीजर हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास होल नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए यूज होती है ये टाइप, और इंटीजर हमारे पास हमारी मेमोरी में साइज ले रही होती हैं 2 से 4 बाइट्स। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा इंटीजर जो है वो स्टोर करवाया है किसी वेरिएबल में। और इसको प्रिंट आउट करवाने के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो होता है %d। और फ्लोट के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स के साथ जो नंबर होते हैं उनको स्टोर करवाने के लिए यूज होता है, और ये हमारी मेमोरी में 4 बाइट्स जो है वो ले रहा होता है। और इसी तरह अगर printf फंक्शन में हमने अपने फ्लोट नंबर को यूज करते हुए कोई चीज आउटपुट करवानी है तो उसके लिए हम %f जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। हमने पीछे देखा था कि यहाँ पर हम कैपिटल F जो है वो भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम %d की जगह %i भी यूज कर सकते हैं अगर हमने इंटीजर्स को आउटपुट करवाना है। लेकिन नॉर्मली जो ज्यादा हम यूज करते हैं वो इंटीजर के लिए %d और फ्लोट के लिए % और स्मॉलर f जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो अब आते हैं हमारे पास डबल डेटा टाइप्स। डबल डेटा टाइप होते हैं, ये भी हमारे पास सेम जो है डेसिमल पॉइंट के साथ जो नंबर होते हैं उनको स्टोर करवाने के लिए यूज होते हैं। लेकिन जब हमने इनको printf फंक्शन में प्रिंट आउट करवाना है तो हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है वो करना है %lf। तो आप यहाँ पर एक बात सोच रहे होंगे कि अगर फ्लोट और डबल जो हैं वो दोनों डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को स्टोर करवाने के लिए यूज होते हैं, डबल की क्या जरूरत है, हमारे पास पहले भी तो फ्लोट था। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो फ्लोट डेटा टाइप है वो हमारे पास सिर्फ 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में, इसलिए ये अप टू 6 और 7 डेसिमल पॉइंट जो है हमारे पास वैल्यूज जो है वो स्टोर करवा सकता है। लेकिन डबल का ये हमारे पास फ़ायदा है कि ये 8 बाइट्स लेते हैं हमारी मेमोरी में, इस वजह से ये अप टू 15 डेसिमल पॉइंट्स हमारे पास मेमोरी में चीज़ें स्टोर करवा सकता है। इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है कि जब भी हम बड़ी वैल्यूज से डील कर रहे हो तो हम क्या करें, हम डबल को यूज़ करें, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा बाइट्स लेता है मेमोरी में। तो हमारे पास अगर किसी चीज़ का आंसर या हमारे पास जो वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे डबल में आसानी से स्टोर करवा सकते हैं। फ्लोट में हो सकता है वो राउंड अबाउट कर दे चीज़ों को, या हमारे पास में भी ओवरफ्लो का एरर आ जाए। लेकिन ये भी आपने याद रखनी है कि जो अगर हम डबल यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास मेमोरी में ज़्यादा जगह ले रहा होगा, क्योंकि ये 8 बाइट्स लेता है, और जो फ्लोट है हमारे पास वो कम मेमोरी लेगा क्योंकि वो हमारे पास 4 बाइट्स लेता है। इसके अलावा अब जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है साइंटिफिक नंबर्स की। साइंटिफिक नंबर क्या होते हैं, हमारे पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जो कि एक साइंटिफिक नंबर भी हो सकता है जिसके साथ एक ई लिखा हुआ होता है, और ई जो है वो हमारे पास यहाँ पर इंडिकेट करता है पावर ऑफ 10। साइंटिफिक नंबर जो बेसिकली हमारे पास है ये कोई टाइप नहीं है, लेकिन ये हमारे पास साइंटिफिक नंबर जो है ये नंबर्स की एक टाइप है, ये कोई हमारे पास डेटा टाइप नहीं है। तो इसके अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास फ्लोट F1 जो था वो हमारे पास 35e10 की पावर जो है 3 है। तो इसी तरह डबल जो हमारे पास था वो 12e की पावर 4 है। तो अब इसे फ्लोट में इस नंबर को स्टोर करवा कर एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्लोट टाइप चूज़ की, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं F1 जैसी हमारे पास पहले बनी हुई थी, और इसमें हम वैल्यूज असाइन कर देते हैं। क्या वैल्यू हमारे पास असाइन हमने करनी है, 35e3 ये साइंटिफिक नंबर हमने इसमें स्टोर करवा दिया। टर्मिनल को हम एक बार यहाँ से क्लियर कर देते हैं ताकि हमारे पास जब आउटपुट आए तो वो क्लीन आए। तो अब इसे हम जब प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमने डबल कोट्स के अंदर %f लिखा क्योंकि हमारे पास फ्लोट टाइप है, और यहाँ पर हम F1 वाला अपना वेरिएबल पास करते हैं। तो प्रोग्राम को सेव करके जब रन किया तो हमारे पास देखें अब एक बड़ी वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ था 35e की पावर 3। तो अब ज़रा इस रिजल्ट को यहाँ पर नोट कर लें कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो अगर हम इसी के जगह यहाँ पर डबल डेटा टाइप यूज़ करते, सॉरी यहाँ पर मैंने डू लिख दी है, तो यहाँ पर हम अगर डबल डेटा टाइप यूज़ करते और यहाँ पर डबल डेटा टाइप के लिए LF लगा देते, सेव करके जब इसे रन करते हैं तो भी हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। तो बेसिकली हम अपने प्रोग्राम में साइंटिफिक नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको यूज़ करने के लिए हमें जो डाटा टाइप है वो बेसिकली फ्लोट या डबल ही यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास ये जितने भी नंबर होते हैं
वो ज़्यादातर साइंटिफिक टाइप से जो हम ऐसे लिखते हैं डेसिमल पॉइंट के साथ ही होते हैं। सो इस लेक्चर में हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 14 में।